हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका टेक्निकल एक्सपर्ट। फिल्म सिटी सवाईपुर में आर एस बैरागी फिल्म्स प्रोडक्शन हाउस की तरफ से आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। और आपको एक मैसेज भी देना चाहता हूं कि हम लोगों ने जो है नगर सेठ और तीन लुटेरे FRS 06 नाम की वेब सीरीज़ के पहले एपिसोड की शूटिंग स्टार्ट कर दी है, जो फिल्म सिटी में अभी चल रही है। जो कैरेक्टर्स हैं उनकी रिहर्सल के बाद में अप्रॉक्स पूरा फैब इसमें लगेगा। फैब के बाद में वो आपके सामने होगी। जो भी इच्छुक कैंडिडेट हैं जो अपना टैलेंट आजमाना चाहते हैं, फिल्म सिटी सवाईपुर में आर एस बैरागी फिल्म प्रोडक्शन हाउस में संपर्क कर सकते हैं। हमारे संपर्क सूत्र आप यूट्यूब चैनल से निकाल सकते हैं। आज के इस एपिसोड नंबर 5 में मैं आपसे चर्चा करूँगा चेंजिंग डायरेक्शंस के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने एपिसोड 4 तक कंप्लीट कर लिए थे। जो फिल्म मेकिंग का प्रोसेस है, बेसिक जीरो से लेके एक हाईली इफ़िशिएंट डायरेक्टिंग सिचुएशन तक पहुंचने का, उस प्रक्रिया में आज ये 5वां एपिसोड है जो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। इसमें हम सीखेंगे कि चेंजिंग डायरेक्शन, अब डायरेक्शन कैसे चेंज की जाती है। So how do we kick off a story? What gets it going, sets it in motion? Most stories begins by throwing the main character off balance. आप सभी परिचित होंगे और आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी कोई मूवी बनाना चाहता है या जब भी कोई मूवी की स्टार्टिंग होती है तो उसमें जो मेन कैरेक्टर होता है उसको ऑफ बैलेंस रखते हैं, यानी कि उसको ऐसी सिचुएशन में डाल दिया जाता है और वापस उस सिचुएशन से निकलने का जो पूरा का पूरा प्रोसेस होता है वो मूवी में एक स्क्रीन प्ले के माध्यम से, एक स्टोरी के माध्यम से शूट किया जाता है। जैसे किसी कैरेक्टर की जो है छोटी बच्ची का गायब हो जाना, तो वापस उस बच्ची को कैसे लाएंगे जिन्होंने उनको किडनैप किया है, उनमें क्या क्या प्रोसेस होंगे, क्या क्या कैरेक्टर्स आएंगे, है ना, क्या रोल होगा पुलिस ऑफिसर्स का, इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा, ये सारी चीज़ें उसमें एक स्टोरी को वो बनाने में हेल्प करेगी। समथिंग हैपन्स दैट ड्रामेटिकली चेंजेस देयर सिचुएशन, और ये ड्रामेटिकली जो है चेंज होता है। इन मैनी केसेस एट द बिगिनिंग वी फाइंड द मेन कैरेक्टर मोर और लेस इन इक्विलिब्रियम, इन बैलेंस। और आप देखेंगे स्टार्टिंग में कि हम लोग कोई मूवी देखते हैं तो उसमें किसी कैरेक्टर को जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन में थोड़ा सा या तो ज़्यादा रखा जाएगा या बहुत कम रखा जाएगा, यानी कि उसको बैलेंस सिचुएशन में नहीं रखा जाएगा जिससे क्या स्टोरी मूव कर सके। They might be happy or they might be miserable, but they are relatively balanced, static, right? This is what starts the story. Something happens to throw the character out of balance. They are marooned on a desert island. He loses his job. Her child is diagnosed with a deadly disease. She discovers deadly secrets in the company's safe. All these things are a major changes in their situation. They force the character to take action. क्या बताया गया है कि एक जो है डेजर्ट आइसलैंड के अंदर वो आउट ऑफ बैलेंस हो जाते हैं। उनकी जॉब भी चली जाती है, उनके बच्चे को बहुत गहरी बीमारी भी हो जाती है ना, तो वो उसको रिकवर करने के लिए क्या प्रयास करती है, क्या सिचुएशन में आके क्या एक्शन लेती हैं, ये इस स्टोरी के इर्द गिर्द चलता है। दे फोर्स द कैरेक्टर टू टेक एक्शन, मतलब ये जो सिचुएशन है उस कैरेक्टर के अंदर फोर्स डाल रही है ताकि वो कोई एक्शन ले। ये इम्बैलेंस सिचुएशंस का न्यूटन के लॉ भी है, क्रिया प्रतिक्रिया। सो दैट इज ऑल्सो रिलेवेंट टू दिस। These things that forces a change in direction in the story are major plot points. A single major change of direction in the beginning of the story is not enough to keep things going for a 90-minute or 2-hour story, probably not even enough for a 5 or 10 minutes short films. That's why a feature film script will have many changes of directions in the story. If they didn't, it would be very hard to keep the audience engaged for 2 hours or more. फीचर फिल्म आप लोग जानते होंगे, उसमें काफ़ी चेंजेज किए जाते हैं
मूवी की सिचुएशन को अलग अलग डायरेक्शंस में पुट किया जाता है, क्योंकि जो मेन उसकी स्टोरी होती है उस स्टोरी को जो है 2 घंटे तक दर्शकों को दिखाना बहुत ही डिफ़िकल्ट पार्ट होता है। शायद ही कोई ऑडियंस जो है इंगेज रह पाएगा 2 आवर्स के लिए। तो उनको इंगेज रखने के लिए उनको अलग अलग डायरेक्शन में थ्रो किया जाता है और एक प्लॉट लाइन जो मेन स्ट्रीम लाइन है उसमें चलती है। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ ए वुमन who finds deadly secrets in the company safe. If the rest of the story was just this, she finds a clue, then she finds another clue, then she finds another clue, then she finds another clue. By the fourth or fifth time she finds a clue, the audience is going to be thinking, who cares? We have already seen this. लाइक एक कोई भी सिचुएशन है जिसमें एक पर्टिकुलर कैरेक्टर है, उसको नेक्स्ट सिचुएशन में फिर से कोई क्लू मिल गया, ठीक है, और फिर नेक्स्ट में गए तो फिर से वो कोई क्लू मिल गया, ऐसे 3 या 4 बार तक रिपीट होगा तो दर्शक क्यों उसको देखेंगे? दर्शकों को ऑलरेडी जिस सिचुएशन के बारे में पहले बता दिया गया है, एक बार 2 बार तक ठीक है, जनरली 1 इज एक्सेप्टेबल बट नॉट रिपीटेड टाइम्स. The story needs to change direction frequently. Let us try this. She finds the deadly secrets, then she finds another clue, then a big change in direction. The incriminating documents are found in her own home. She is being framed for a secret, but she can't prove it. She has to escape from the police. She finds proof that the company she works for it is a um, is a CIA cover, and then a dead body turns up in her car. There is a gun with her fingerprints on it. तो इस तरह की सिचुएशंस, मतलब एक डेड बॉडी भी मिल गई उनकी गाड़ी में और कुछ फिंगरप्रिंट्स भी मिल गए गन में, तो ये सिचुएशंस क्रिएट की जाती है. These are major changes in direction for the story. They energize the story and keep it turning. They accomplish one of the most important goals of a story. They keep the audiences asking the essential questions. I wonder what is going to happen next. Think of it this way: if they already know what is going to happen next, you have lost them. लोगों को ऐसे सिचुएशन में क्रिएट करना, ऑडियंसेस को, जिसको उनको अंदाज़ा नहीं हो कि आगे की क्या सिचुएशन है, मतलब उनको एक तरह से नई चीज़ मिले, ये इस सिचुएशन में इसको लाया जाता है. इसमें ऑब्स्टेकल्स क्या क्या आते हैं? सो द स्टोरी इज अबाउट कॉन्फ्लिक्ट, but it can't just be the same confrontation over and over again. It has to build. If you start out with the big final ultimate battle in the first scene, then where do you go from there? Remember that a story has to have beginning, a middle, and an end. It would be a big mistake to just go right to the big fight that wraps it all up. Usually, the conflicts start small and get bigger and bigger. It's called raising the stakes, right? From the very beginning, however, they have to be obstacles for the protagonist to overcome. Imagine this: you are describing your story to someone, and it goes like this. Well, first he breaks out of prison, which he was in for a crime he did not commit, and then he has to elude the federal marshal who is obsessed with capturing him, and then he has to strike his ex-wife into revealing the secret of where the money is buried, and she tries to poison him, but he escapes it. And then for about 60 pages we see some great scenes of his fly fishing in Canada, and the scenery in beautiful, and he catches a lot of fish, and there will be some really great music. It's really wonderful how much he loves to fish. Wow, you had a great story going, and then it just stopped. Ground to a total halt, what happened? The character stopped having conflicts. There were no more obstacles to overcome. Without conflicts, there is no story. So, in every story, we need the conflicts. Conflicts means a situation where the main character need to take action. Roadblocks, what are the roadblocks here? Think of these conflicts are roadblocks in the character's path. Every time the character tries to do something, there is something blocking her way. Another obstacles to be overcome. If something comes easily for the hero, then it's boring. Overcoming these obstacles is what makes a story move forward, right? So this is the
the thing which we have discussed in changing the direction, and the direct changing the direction objective and the conclusion is this, that whenever you are going to write a story, you need to put some imbalanced things in that, so that your story can move smoothly and audience can make themselves attached to that particular story. If you will be straightforward and easy findings, then the audience will not be connecting to this. So this is the changing direction for any movie making, film making, and we can learn something good from this changing the direction, so that our film can be better. So thank you so much, guys, on this episode number 5. We just discussed the changing directions. If you have any questions, please type in the comment box and ask any questions from me. I will revert on that. Thank you so much. Bye bye. Take care, and please come in the movie going on, the Nagar set and the Three Luteres, and also the FRS 06, which is shooting at Film City सवाईपुर. मैं आप सभी का फिर से अभिनंदन करना चाहूँगा इस मैटर में कि आप फिल्म सिटी सवाईपुर में अधिक से अधिक पधारें, एंड वहाँ की जो सिचुएशंस हैं, वहाँ की जो शूटिंग प्रोसेसेस हैं, वहाँ के जो प्रोडक्शन हाउसेस हैं, एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैं, उनसे आप मिलें और एक नए सिनेमैटिक राजस्थान की शुरुआत करें. थैंक यू सो मच गाइज. हैव अ ग्रेट